हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है फिर से मेरी चैनल जॉब पॉइंट में। आज ये जो न्यू रिक्रूटमेंट आया हुआ है ये बीएसएफ की तरफ से आया है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन गैजेटेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट में टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आया हुआ है। और ये जो पोस्ट है प्योरली परमानेंट है, इसमें कोई भी टेम्पररी जॉब नहीं है। आगे मैं इस वीडियो में आपको इसका पूरी जानकारी दूंगा। आपकी सिलेबस क्या रहने वाला है, आपकी कौन सी ट्रेड से आया हुआ है और आपका जो एज लिमिट है वो क्या है, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन कब है। तो इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए, मैं पूरा आपको आगे बताता रहूँगा। अब ये देखिए, जैसे ग्रुप बी का पोस्ट था एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक, इसमें यूआर में 2, ओबीसी में 1, टोटल 3 पोस्ट है। जिसका पे लेवल आपकी जो बेसिक पे है 35,400 से लेके 1,12,000 तक। जो भी कोई बंदा रिक्रूटमेंट में ज्वाइनिंग होगा वो पहले इसका बेसिक सैलरी 35,400 रहेगा। फिर इसके बाद आपका टीए डीए एचआरए जो अभी प्रेजेंट चल रहे हैं वो फिर कैलकुलेट किया जाए। अभी ग्रुप सी के जो पोस्ट आए हुए थे जिसका डेजिग्नेशन आपका कांस्टेबल रहेगा, मगर आपकी जो ब्रांच है उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेंगे। जैसे ओटीआरपी, एसकेटी, फिटर, कारपेंटर, ऑटो इलेक्ट्रिक, व्हीकल मैकेनिक, बीएसटीएस, ऑफोलिस्टर। तो आपकी जो आईटी की जो पोस्ट है उसके हर एक पोस्ट के लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल मिला के 34 नंबर ऑफ पोस्ट आपकी आए हुए हैं। जिसका बेसिक आपका 21,700 से लेके 69,100 के बीच में रहेगा। और ये आपका लेवल 3 का पोस्ट रहेगा। इससे पहले जो एसआई वाला पोस्ट था वो लेवल 6 का पोस्ट था, इसीलिए उसका बेसिक सैलरी ज़्यादा थे। और अभी आगे चलते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको दिख रहा है, इस पोर्टल से ही आपको आवेदन करना पड़ेगा इन सभी पोस्ट के लिए। और ये जो पोस्ट है मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके लिंक में ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो के साथ आगे बने रहिए। आपका नेशनलिटी मस्ट बी इंडियन सिटीजन ओनली, कोई भी बाहर का नागरिक इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अभी एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। अभी एज रिलैक्सेशन में एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं उनको 5 साल की अपर एज लिमिट ज़्यादा मिलेगी। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 3 साल की अपर एज लिमिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। अगर कोई पिताजी किसी के काम कर रहे थे जिन्होंने गुजरात रायोट में जिनका देहांत हो गया है, उस केस में जो ईआर के बच्चे हैं उनको 5 साल की, जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको 8 साल की, और जो एससी एसटी का बच्चे हैं उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। तो ग्रुप बी वाला जो पोस्ट था देखिए, उसमें ईआर को 5 साल का, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है 3 साल तक सरकारी नौकरी में काम कर चुके हैं, ये बस उन्हीं के लिए है। मतलब कोई भी बंदा हो जो सरकारी नौकरी कर रहा है पिछले 3 साल से, वो इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहे तो उसके केस में यूआर वाले बच्चे जो हैं उनको 5 साल, ओबीसी वाले बच्चे जो हैं उनको 8 साल, और एससी एसटी वाले बच्चों को 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो ग्रुप सी का है, अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है वो अप्लाई करना चाहता है तो उस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है अगर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जिनके पास ये आईटीआई की डिफरेंट डिग्रियां हैं, तो यूआर की केस में 40 साल तक उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और एससी एसटी वालों के लिए 45 एज भी दिया जाएगा। जैसे ग्रुप बी में हमने देखे थे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही बीएसएफ का कोई भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिनका 3 साल का रेगुलर सर्विस हो गया है बीएसएफ में, उनके लिए 40 साल यूआर के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए 45 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो डिवोर्स वुमेन हैं और या फिर जिनके पति का देहांत हो गया है, वो विडो है, उनकी केस में यूआर के लिए 35 ईयर, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स, और एससी एसटी वालों के लिए 40 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये केवल महिलाओं के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ऊपर तो हमने जान लिया कि आपका एजुकेशनल क्या होना चाहिए, आप एक इंडियन कैंडिडेट होने चाहिए, और आपका एज लिमिट क्या था। और अभी देखते हैं हम आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। जो मेल कैंडिडेट है उनका कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो मेल कैंडिडेट है उनका जो चेस्ट 75 सेंटीमीटर, और एक्सपांड करेंगे तो 80 सेंटीमीटर, मगर ये महिलाओं के लिए अप्लीकेबल नहीं है। फिर आपकी वेट, आपका जो बॉडी का हाइट होगा उसके हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका प्रॉपर वेट रहना जरूरी है। अगर ओवर एज हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी महिलाओं के लिए अप्लीकेबल है।
अभी जो है ये आपका बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। आपका सिलेक्शन कैसे होगा? जो व्हीकल मैकेनिक था एसआई, उसके आपका टेक्निकल का ही क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे देख सकते हैं आप फर्स्ट पेज, रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट पेज एग्जामिनेशन, दैट इज रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, देयर विल बी वन कंपल्सरी पेपर फॉर 2 आवर ड्यूरेशन। मतलब आपकी जो पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा। उसमें बहुत सारे पार्ट रहेंगे, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जनरल इंग्लिश, इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 नंबर के होंगे। फिर आपका पार्ट बी जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 नंबर के होंगे। और आपका जो टेक्निकल पार्ट था, जो व्हीकल मैकेनिक था, वहाँ से आपको 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क के रहेंगे। तो ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन बन गए और आपकी 100 नंबर की एग्ज़ाम। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटा रहेगा। और जो टेक्निकल सब्जेक्ट आपका 60 क्वेश्चन रहेंगे, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा जिसमें आपका पूरा सब्जेक्ट कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा टॉपिक रहने वाला है, वो पूरा मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। पर अभी ये जो है ये कांस्टेबल, मतलब जो ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए है। उनका एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा? द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द वेरियस सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट कैरिंग टोटल मार्क ऑफ 100। ओके, आपका भी जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स ही रहने वाला है, ठीक है। और इसमें भी आपकी 4 पार्ट रहेंगे। जैसे पार्ट ए में आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ का 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 नंबर के। फिर पार्ट बी में आपका रीजनिंग का 25 क्वेश्चंस रहेगा, 25 नंबर के लिए। फिर आपके पार्ट सी में जनरल अवेयरनेस रहेगा, मतलब जीके, उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर का। फिर आपका जो जनरल साइंस है उसमें से 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 नंबर का। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क के हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक तो हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट। ये जो है ये फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन के बाद सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका मेडिकल होगा। ये जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों का ही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो मेल कैंडिडेट है उनको रन करना है 3.2 किलोमीटर इन 17 मिनट, मतलब 17 मिनट में आपको 3.2 किलोमीटर दौड़ना होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो क्वालिफाई होगा। और ये बोथ एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए जो टेक्निकल ग्राउंड में जा रहे हैं। फिर इसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपका जब ये रिटन एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट खत्म हो जाएंगे, फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। मतलब आपने जो फॉर्म भरने के टाइम पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड किए थे, जैसे कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर किसी ने दिया होगा, ये जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे थे जिनका 3 साल हो गया, उन सब का डॉक्यूमेंट किया जाएगा।